की भौहें टेढ़ी पड़ गई, आंखें क्रोध के कारण लाल हो गई और होठ कुछ कहने के लिए भड़क उठे। माथे लखन कुटिल भई भोहे, रतपट फरकत नयन सोहे। कई न सगत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरो, भरे भया प्रमाण। मिथिला मंच महोत्सव में उपस्थित श्रेष्ठ मनपालो, नेपालो, दिक्पालो, शूरवीरों एवं उद्भट आचार्य, सुना आप सभी लोगों एक अष्टांग योगी के वचन। मैं तो सुनाया करता था कि मिथिला में ज्ञान की चर्चा हुआ करती है, मिथिला में वेदांत की चर्चा हुआ करती है। और भाई विद्युत विभाग वाले मंच की लाइट जलाए, अपना देखें कि कहां से लाइट खराब है, कृपया करके मंच की लाइट जलाए। क्या यही हो रही है ज्ञान की चर्चाएं? क्या यही हो रही है वेदांत की चर्चाएं? सुंदर सदन से मैं यहां तक आया था, देखा था एक और विचार सागर, विचार चंद्रोदय, अपरोक्षमाणी हो अर्थात तो ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म जिज्ञासा यहाँ के पंडित आचार्य यहाँ के छात्रों को लगवा रहे थे। मैंने एक निर्णय लिया था कि मिथिला ज्ञान की नगरी है, मिथिला वेदांत की पाठशाला है। राजा जनक का जीवन जल में जल की भांति है, जैसे कमल, कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी उसमें लिपायमान नहीं होता है, लिप्त नहीं होता है, तो वैसे ही होगा महात्मा जनक का जीवन। पर यहां देख क्या रहा हूं, नपन विरोध जनक का गुलामी, तो बोले राजा जनक ने मिथिला समाज के अंतर्गत स्पष्ट घोषणा घोषित कर दी। इस वस्ता पर, इस वसुंधरा पर और भूतल पर कोई वीर श्रेष्ठ रह गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी भी वीर पुरुष के द्वारा राजा जनक के पेट की पूर्ति संभव नहीं हो सकी है। किसी भी वीर पुरुष के द्वारा सत्यों का खंडन संभव नहीं हो सका। अरे इस सत्यों का खंडन तो न जाने कब हो गया होगा, लेकिन अवरोध चौक बड़ा चलने लगाया। जिस समय आपने अपने बंदी से कहा कि मेरे पेट की घोषणा ये मिथिला घोषित की जाए, तो क्या उस समय ध्यान नहीं दिया था कि मेरा बंदी मिथिला समाज के अंतर्गत घोषणा घोषित कर रहा है? कहने बजाई कहो पर मोरा भले भाट में थोड़ा। सुनाया क्या गया है बंदियों को? बोले बंदी वचन पर सुनाऊ सजाए महिपाल। महिपाल माने राजा होता है महाराज, ना कि बड़ी वीरता से खड़ा होता हुआ अब जानी को माखे भटवानी, क्योंकि ये वीर भीर में जानी तजा हुआ निज निज कह जाहू। क्यों? क्योंकि लिखा न विधि वैदेश विवाह। इतने ज्ञानी हो गए हो आज। क्या सीता का संबंध विधाता से है? दोष तो दे रहा विधाता का कि सीता का विवाह विधाता ने नहीं लिखा। क्या सीता का संबंध विधाता से है? क्या सीता का जन्म जनक के माध्यम से है? जब सीता का जन्म जनक के माध्यम से नहीं है तो सीता का भाग्य क्या विधाता लिख सकता? सीता है क्या? तो आचार्य कहते हैं भाई प्रगट कुमारी भूमि विरारी। आज सीता है अजन्मा, जब अजन्मा है तो समन कहा, समन श्राप। एक बात बता दे राजन, वीर न होंगे सुष्ठा पर, वीर न होंगे सुष्ठा पर किस वीर धारा का क्या होगा? परदेसी राजा करे राज, किस भारत नाका क्या होगा? छोटी छोटी नदी और नाले पापों को धोने, कुछ गंगा माता क्या होगा? परदेसी राजा करे राज, कुछ भारत नाका क्या होगा? अरे हमने तो यह जाना है कि माता पार्वती के द्वारा माता सीता को वरदान प्राप्त हुआ। सुन शीर्षक अशीष हमारी पूज मन कामना तुम्हारी, बन जा हीरा चोमिल ही सोबर सहज सुंदर सावरो।
जो वर तुमने मन में बसा करके रखा है वो वर तुमको मिलेगा। तो क्या गुरु माता की वाणी पर विश्वास नहीं रहा? क्या देवी देवताओं की वाणी कभी मिथ्या होती है? एक बात बता दे महाराज, याद रखना कि अभिशाप बदलते रहते, अभिशाप बदलते रहते हैं, लेकिन वरदान नहीं बदला करते। ये क्रिया बदलती रहती है लेकिन नहीं बदला करती। उपमेय बदलते रहते हैं लेकिन वरदान नहीं बदला करते। ये भक्त बदलते रहते हैं लेकिन भगवान नहीं बदला। जिस समाज में रघुवंशी वीर पुष्ट होते वह समाज, वह सभा वीरहीन नहीं रहती महाराज। आज तो सौभाग्य है कोई रघुवंश अंश नहीं बल्कि साक्षात रघुवंश में विराजमान है। रघुवंशी महजो को भोई समाज स्थायी न कोई और कहीं जरा संचितवानी विद्यमान नकुल मर जानी सुनो भान को पंकज भान कहां स्वभाव न कुछ अभिमानी जो तुम्हारा अनुशासन करो या आपका आदेश हो जाए भगवान। तो ये धनुष अरे जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं या भान उठाऊं काचे थोड़ी शकल मेरा प्रताप नहीं है आपका ही प्रताप है। तो प्रताप महिमा भगवाना अरे पापड़ों के नाथ जान जैसा यश हो तो क्योंकि बैठे राज्य समाज में जज जस आदमी दे क्यों तो राघवदास की भय का चिन्ह दे। मिल जाए संकेत तुम्हारा जाने कैसे क्या कर दूं मैं। हर ज्वाला को कहेगा जौन वीर नहीं सुष्ठा पर उसी के देश में धरती को सता भेज कच्छा बड़ा शेष भार हूं हटाऊंगा। रहेगा न राजा तो कौन कहेगा कायर मोय। वंश की पता का नफे फहराऊंगा। दूल्हा बने राम दूल्हे वो जान की जन्म वीरों में शिरोमणि लखन लाऊंगा। तोड़ो छत्र दंगी तो प्रताप बलनाथ जो न कलहु पर पूरी ने धन हाथ लक्ष्मण जी ने क्रोध किया तो मानो धरती कांप उठी। लखन सकोपे बचन जे बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले। इसी क्रोधमयी वाणी में आपने भैया कल्लू राजपूत जी दामोपुरवा से और अनिल राजपूत जी ग्राम जखेड़ी से 21 मुद्राएं भैया लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान करते हैं। साधुवाद। और आप है श्री हरनारायण सिंह राजपूत जी फौजी, इनकी ओर से भी 101 मुद्राएं लखन जी के चरणों में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए राम जी ने देखा छोटों और बड़ों में इतनी मर्यादा हमेशा होनी चाहिए। छोटे चाहे जितना क्रोध करें, राम जी ने केवल सेनाकानी कर दी। सेनाकानी माने इशारा, और राम जी के इशारे को देखकर भैया लक्ष्मण शांत हो गए। लेकिन राम जी ने प्रेम से समझाया सैन्य ही रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत तो निकट बैठा रे। बड़ा क्रोध है, क्रोध होगा भी क्यों नहीं। मेरा लक्ष्मण एक वीर है और एक वीर कभी वीरों का अपमान सहन नहीं कर सकता। पर लक्ष्मण विचार करो, श्री जनक जी हमारे पिता तुल्य हैं। मिथिला की ज्ञानी समाज हमारे सामने बैठी है। अभी कुछ क्षण पूर्व में गुरुदेव जी भी हमारे सामने विराजमान होंगे। इनके सामने ऐसी वाणी का प्रयोग अनुचित है लक्ष्मण। जहां तुम्हें कार्य धूप से लेना चाहिए वहां तुम कार्य अग्नि से ले रहे हो। धूप का प्रभाव है, धूप वस्त्र को सुखाती है। अग्नि का प्रभाव है, अग्नि वस्त्र को जलाती है। शंका का कोई उपचार नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, शब्द से तीखा बाण नहीं और मौन से सुलभ साधन नहीं। तुम्हारा मौन रहना ही उचित है लक्ष्मण।
भैया हर कार्य का एक समय होता है और लक्ष्मण, समय से पहले कोई कार्य नहीं होता। आहो भ्रात तुक धैर्य धरो, विधना क्या रंग दिखाता है। आहो भ्रात तुक धैर्य धरो, विधना क्या रंग दिखाता है। कभी फूल डाली पर लगते, कभी पतझड़ कहलाता है। जिन वृक्षों में सुगंधित पुष्प खिले होते हैं, एक समय आता है सारे पुष्प समाप्त हो जाते हैं। लक्ष्मण, कहने का भाव, जिन वृक्षों में सुगंधित पुष्प होते हैं, एक समय आता है उन वृक्षों को पतझड़ का भी सामना करना पड़ता है। जीवन की यही सच्चाई है और इस सच्चाई को हमें और तुम्हें भी समझना चाहिए। लक्ष्मण, भैया ओ भैया, ओ मेरे भैया, भैया ओ भैया, ओ मेरे भैया, भैया ओ भैया, भैया ओ मेरे भैया। बोलो बचने के नाम, बोलो बचने के नाम, ओ मेरे भैया, भैया ओ भैया, ओ मेरे भैया।
यह मिथिला की समाज साधारण नहीं है, पूर्ण नारी सुभग सुचि संता। और आज इन संतों की स्थिति देखो लक्ष्मण। हो रोते पिताजी, रोती है देखिए राम जी ने अपने छोटे भाई के क्रोध को